राधाकिशन दमानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही राधाकिशन दमानी जो करीब करीब 2 लाख करोड़ की रिटेल चेन डी मार्ट के चेयरमैन हैं और भारत के सबसे बड़े और सफल इन्वेस्टर्स में से एक भी हैं। जिस तरह से राधाकिशन दमानी ने रिटेल सेक्टर में धमाका किया है, ठीक उसी तरह अब वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में की गई एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से बाजार को हिलाने वाले हैं। क्योंकि एनएसई का आईपीओ जैसे ही आएगा, दमानी की नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल आ सकता है। तो चलिए मनी 9 की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएसई में दमानी की हिस्सेदारी कितनी है, इसकी वैल्यू क्या है, एनएसई का मोस्ट अवेटेड आईपीओ कब तक आएगा और क्यों एनएसई का आईपीओ भारत के सबसे बड़े आईपीओज में से एक माना जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एनएसई में राधाकिशन दमानी की हिस्सेदारी कितनी है। तो हाल ही में सामने आई शेयर होल्डिंग डिटेल के मुताबिक एनएसई में राधाकिशन दमानी की जो हिस्सेदारी है वो 1.58% है, जो करीब करीब 3.91 करोड़ शेयर्स के बराबर बैठती है। अनलिस्टेड मार्केट में देखा जाए तो एनएसई का जो शेयर है वो लगभग 2,390 रुपये के आसपास चल रहा है और इस हिसाब से दमानी की होल्डिंग की वैल्यू लगभग 9,300 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। डी मार्ट के बाद ये एनएसई में किया गया निवेश दमानी का दूसरा सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। अब राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो मार्च 2025 तक के निवेश के मुताबिक डी मार्ट में 1.92 लाख करोड़ रुपए का निवेश है राधाकिशन दमानी का। एनएसई में 9,300 करोड़, ट्रेंट 2,788 करोड़, वीएसटी इंडस्ट्रीज में 1,560 करोड़ और बाकी जो कंपनियां हैं उसमें 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश राधाकिशन दमानी का है। तो कुल मिलाकर राधाकिशन दमानी के 12 कंपनियों में निवेश की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। तो ये तो हो गया राधाकिशन दमानी का पोर्टफोलियो। अब आते हैं कि एनएसई आईपीओ क्यों खास माना जा रहा है। दरअसल ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, जो खास तौर पर कैश इक्विटी मार्केट जैसे शेयर ट्रेडिंग में मोनोपोली रखता है। एनएसई आईपीओ की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है। सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और अब एनएसई जल्द ही डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने वाला है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो डीआरएचपी है वो इसी महीने यानी कि जुलाई में फाइल हो सकता है और इसके बाद जो आईपीओ की लिस्टिंग होगी वो जनवरी से मार्च 2026 के बीच में हो सकती है और ये एक बेहद बड़ा आईपीओ भारतीय इतिहास में भी बन सकता है। अब आते हैं कि एनएसई का आईपीओ क्यों धमाकेदार होगा, ऐसा किस लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कैश इक्विटी ट्रेडिंग में लगभग एनएसई का 90% मार्केट शेयर है। एनएसई का मुनाफा और रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोलोकेशन और डार्क फाइबर जैसे सॉल्यूशन से निवेशकों का भरोसा एनएसई में और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही रिटेल, एचएनआई, एफआईआईज का इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दमानी इस आईपीओ में शेयर बेचेंगे। तो आपको बता दें कि अभी तक इस बात की कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर दमानी एनएसई के आईपीओ में अपना कोई हिस्सा बेचते हैं तो एक बड़ा फैसला हो सकता है। मान लीजिए कि अगर वो अपना सिर्फ 10% स्टेक भी बेचते हैं तो इससे उन्हें 930 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मिल सकती है। तो ये तो हो गया राधाकिशन दमानी की एनएसई में हिस्सेदारी, एनएसई के आईपीओ की डिटेल। अब आते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या सीख है। तो पहली सीख तो ये है कि अपने निवेश में लॉन्ग टर्म सोच रखें, क्योंकि राधाकिशन दमानी ने भी एनएसई में कई साल पहले निवेश किया था और तब ये चर्चा में भी नहीं था। कम हाइप वाली बड़ी कंपनियों पर भरोसा करें, सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर को एक्सप्लोर करें। इसके साथ प्री आईपीओ निवेश सही कंपनी में हो तो आपको शानदार रिटर्न भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि कैसे राधाकिशन दमानी ने एनएसई जैसे शांत लेकिन मजबूत सेक्टर में चुपचाप दांव लगाकर हजारों करोड़ का वैल्यू बना लिया। अब जब एनएसई का आईपीओ आने वाला है तो ये इन्वेस्टमेंट उनके पोर्टफोलियो का चमकता सितारा भी बन सकता है। अगर आप भी आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो एनएसई आईपीओ पर नजर जरूर बनाकर रखें, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आईपीओ तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकता है। हालांकि किसी भी आईपीओ या कंपनी में निवेश करने से पहले उसे अच्छे से समझें, उसके बारे में पढ़ें और उसके बाद ही निवेश का फैसला लें। मनी 9 आपको किसी भी कंपनी या फिर शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में
कई सारे सवाल होंगे। मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।